Hello friend, welcome you all in the new video. I am OP Yadav from Crazy Math Study. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आए हैं तो कुछ सीख कर जरूर जाइएगा। आज का टॉपिक है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर NRB बार का जो एग्ज़ाम हुआ 19/9/2021 को, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करूँगा, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और अपना करेक्ट करते चलिए कि आपका कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट था, ठीक है। और ये मैं एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाया था किसी वजह से। वजह क्या है भाई, मैं एग्ज़ाम फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाया था, तो मैं अपीयर कैसे होऊंगा, तो इसकी वजह से मैं नहीं गया था। बट कुछ दोस्त हैं हमारे जो गए थे, तो उनके द्वारा ये भेजा गया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है मशीन टूल बेड इज मेड अप ऑफ, किस मटेरियल का बना होता है, तो वहाँ पे दिया गया था कि कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पंप इज यूज्ड फॉर लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड, कौन सा पंप यूज किया जाता है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट इज मैक्सिमम एट, शियर स्ट्रेस शाफ्ट के अंदर मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो सरकमफेरेंस पे होता है, ठीक है। और जीरो कहाँ पे होता है, तो एकदम इनर द रेडियस, एकदम सेंटर पे बोल सकते हैं, वहाँ पे होता है जीरो। और मैक्सिमम सरकमफेरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ हीट बिटवीन लैमिनार टू टर्बुलेंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको ट्रांजिशन बोला जाता है, ठीक है। ट्रांजिशन लैमिनार और टर्बुलेंट के बीच में जो रहता है उसको ट्रांजिशन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इज गिवन बाय, तो ये तो सबसे पहले तो फूरियर्स लॉ के द्वारा दिया गया था। फॉर्मूला ये है Q डॉट इज इक्वल टू K dt अपॉन dx, जहाँ पे K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, A एरिया है, और dt है टेम्परेचर डिफरेंस, और dx है जो हमारा डिस्टेंस का जो फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं वो चीज़ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फॉलिंग फैक्टर फार्मूला इज गिवन बाय, तो फॉलिंग फैक्टर फार्मूला आप जरूर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोरोजन रेसिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाय एडिंग, क्या चीज़ मिलाने से कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो निकेल एंड क्रोमियम याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज लेस देन 0.8 इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको, तो हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, जहाँ पे यूटेक्टॉइड रिएक्शन होता है उस पे जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है 0.8 होता है। इससे कम रहेगा तो हाइपो यूटेक्टॉइड, और इससे ज़्यादा रहेगा तो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेंचुरी मीटर इज यूज टू मेजर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन ब्लेड बेंड, कैसा रहेगा, तो बैकवर्ड बेंड रहेगा, और एंगल कितना होता है 20 से 25 डिग्री, ठीक है। ये ऐसा रहेगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। इन विच पंप फ्लो अकर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, तो कौन सा पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए कैसे, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का केसिंग मैंने बना दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका सेंटर लाइन ड्रॉ किया, और फ्लो इधर से आएगा इम्पेलर आई के तरफ, और वो यहाँ से केसिंग में घूमने के बाद बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो शाफ्ट है ना, शाफ्ट और रेडियली उसके मतलब शाफ्ट के परपेंडिकुलर रेडियली आउट होता है, ऐसा आप याद करके रखिएगा। और जो हमारा एक्सियल फ्लो पंप होता है, एक्सियल फ्लो पंप वो इस तरीके का पंप है, तो इधर से आएगा इधर चला जाएगा, ठीक है। और हमारा रेसिप्रोकेटिंग होता है उसका तो मैकेनिज्म ही अलग होता है, तो दोनों आप इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फैन्स लॉ डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। हमारा एक्चुअली फैन्स लॉ होता क्या है आपको जानना चाहिए। Q इज इक्वल टू A इंटू V, या फिर यहाँ पे फैन्स लॉ देखते हैं तो Q प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है, किसके, डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक है। इसी में आप इसको और डिवाइड कर सकते हैं कि क्या क्या होता है। तो Q लिखिएगा A इंटू वी, तो इसको लिखिएगा π/4 d², तो मैं कांस्टेंट को नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ऐसे टर्म को लिख रहा हूँ जो वेरिएबल है, जैसे d², ठीक है। और एक और क्या होता है V, तो V क्या होगा πdn, तो यहाँ पे भी एक d आएगा, इंटू यहाँ पे भी एक n आएगा। दैट मीन्स Q हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू d के पावर 3 गुना n हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी फैन्स लॉ के अंतर्गत आता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और आगे इसी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इफ NPSH डज नॉट सेटिस्फाई विच फेनोमेना अकर,
एनपीएसएच अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो कौन सा फिनोमेना होता है, कैविटेशन। ठीक है, चलिए एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क ऑन कौन से प्रिंसिपल पे, कौन से साइकिल पे एक्चुअली पूछा गया था, तो बेल-कोलेमन साइकिल। ठीक, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सेक्शन इज क्या हो जाएगा, π/32 बड़ा d के पावर 4 माइनस छोटा d के पावर 4। एक्चुअली होता क्या है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगर ये हमारा हॉलो सेक्शन है, ये हमारा हॉलो सेक्शन है, ठीक, ये हमारा हॉलो सेक्शन है, तो जेड एक्सिस के अबाउट आप जो निकाल दीजिए, जेड एक्सिस के अबाउट मतलब आई जेड जेड आप निकाल दीजिए। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। इन डबल एक्टिंग कंप्रेसर सक्शन एंड डिस्चार्ज अकर्स एट, कहाँ पे होगा, बोथ साइड ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, जो डबल एक्टिंग रहे उसमें दोनों तरफ से सक्शन होगा, दोनों तरफ से डिस्चार्ज होगा। एंगुलर वेलोसिटी, इसका भी क्वेश्चन अधूरा है, तो आप देख लीजिएगा कि क्या एक्चुअली आया था, बाकी तो सारा क्वेश्चन यही आया था, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिडेंडम इज इक्वल टू, डिडेंडम किसके इक्वल होता है, पिच सर्किल डायमीटर इनटू cos फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिग्री ऑफ रिएक्शन इन कंप्रेसर, शायद यही पूछा गया था या फिर डिग्री ऑफ कंप्रेशन इन पंप पूछा गया था, वो क्लियर नहीं कर पाया था, इसलिए मैं आंसर भी नहीं ढूंढने में ज़्यादा दिमाग लगा। तो आप देख लीजिए एक बार, हीट एंड वर्क आर, हीट एंड वर्क कैसा होता है, पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है, तो 221.2 बार। एक्चुअली इतना डाटा होता है, आप ऑप्शन के हिसाब से अगर 1 डिग्री 2 डिग्री इधर उधर है तो आप क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल पेयर क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है स्फेरिकल पेयर का एग्जाम्पल। ठीक है, कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, कार्नोट में क्या क्या होता है, 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हुप स्ट्रेस प्रोड्यूस इन थिन सिलिंड्रिकल सेल, थिन सिलिंड्रिकल सेल में क्या होगा, PD/2T। क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा, ये क्या होता है, ये हमारा होता है हुप स्ट्रेस। अगर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बोलता तो क्या हो जाता, PD/4T। ठीक है, क्या हो जाता, PD/4T, बट ये हुप स्ट्रेस पूछा था तो PD/2T हो जाएगा। और स्फेरिकल के केस में, स्फेरिकल के केस में, दोनों केस में लॉन्गिट्यूडनल बोले या हुप बोले, दोनों केस में PD/4T होता है, तो वो भी आप याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, फटिग लाइफ ऑफ मशीन एलिमेंट इज इंक्रीज बाय, फटिग लाइफ किससे बढ़ाते हैं, तो शॉर्ट पिनिंग एक प्रोसेस होता है जिससे उसके अंदर स्ट्रेस जनरेट करते हैं, स्ट्रेस डेवलप करते हैं और उसी से उसका फटिग लाइफ इंक्रीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील क्या करता है, कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, स्पीड के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एट क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन हीट ट्रांसफर इज, हीट ट्रांसफर क्या होगा, मैक्सिमम, और हीट रेसिस्टेंस अगर बोलता तो मिनिमम हो जाता, तो इसको आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेलवे रेल इज वेल्डेड बाय, कौन सा वेल्डिंग होता है, थर्मिट वेल्डिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉडी रीचिंग द ग्राउंड, जब ग्राउंड पे रीच करेगा तो वेलोसिटी हो जाएगा v=√2gh। ये तो भाई इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होता है। टू फोर्स एक्टिंग एट एन, हाँ ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो ये भी बिल्कुल इजी है। इसमें क्वेश्चन में कुछ हमको एरर लग रहा है, बट आप थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि रिजल्टेंट अगर दिया हुआ रहता तो आप इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब दो चीज़ तो दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, देखिए एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और एक बड़ा वाला फोर्स दिया होता है। रिजल्टेंट दे देता या स्मॉलर फोर्स दे देता, अगर रिजल्टेंट दे देता तो स्मॉलर फोर्स निकालना इजी हो जाता, अगर स्मॉलर फोर्स दे देता तो हम लोग रिजल्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी था, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया। आप देख लीजिए अपने हिसाब से, और 20 न्यूटन आंसर होगा इसका करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जितने भी होते हैं सब हमारा कैसा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। आप अपने ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, इसमें कौन सा टेंशन लेने वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं Q = A/V होता है, ये तो नॉर्मल हमारा क्वेश्चन रहता है कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। बट अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में भी देखेंगे तो यही Q आएगा ना, डिस्चार्ज का यूनिट सेम रखने के लिए, तो उसमें भी Q = हो जाता है पाई V/D/B/F ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, तो वहाँ भी आप देखिएगा तो डायमीटर का फॉर्म आ गया, वेलोसिटी का फॉर्म आ गया, तो उस तरीके से दोनों का यूनिट हमारा
सेम आ जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एन का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, और डी क्यू का प्रोपोर्शनल, दोनों हो जाएगा। तो आप अपने अनुसार के अनुसार, अच्छा ऐसा क्यों होता है मैं अभी आपको बताया था, अगर याद होगा तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ। Q इज इक्वल टू ए इंटू भी बोलते हैं ना, और यहाँ पे आप ए को क्या लिखते हैं, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है, और इंटू भी को क्या लिखते हैं, पाई डी एन अपॉन 60। तो यहाँ पे डी का पावर 3 हो जाएगा ना इससे, और एक एन हो जाएगा। तो जो आपका आंसर में रहेगा उसके अनुसार आप क्लिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गेज प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज 35 बार एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.03 बार। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा आंसर, 36.03 बार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट लोड रेसिस्ट बाय द बॉडी हैव, बॉडी के पास क्या रहेगा तो इम्पैक्ट लोड रेसिस्ट करेगा, तो बोले टफनेस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिल अप गैस इज यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ क्लियरेंस या क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट। ये तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच रेसिस्टेंट टू फ्लो इज कॉल्ड, कौन सा प्रॉपर्टी होता है तो विस्कोसिटी हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 1 देन द प्रोसेस इज कॉल्ड। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। जैसे आप इसमें देखिएगा पी वी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, और ये एन को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, और इसका वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी वी क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया तो कौन सा प्रोसेस होगा यार, आइसोथर्मल होगा ना, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आइसोथर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, एन एस इज इक्वल टू एन रूट क्यू एच के पावर 3/4, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडियल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू द WL स्क्वायर बाई 8। ये तो भाई सब एग्जाम में आता है, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है, तो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है। तो ये था 40 क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से। आपका कितना आंसर सही है वो भी आप चेक करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।